वहीं गोंडा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा वैक्सीन लगाने को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वैक्सीन लगवाने गए युवक को पहले कोविशील्ड की पहली डोज लगाई, उसके बाद कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी, जिससे पीड़ित ग्रिजेश काफ़ी परेशान हो गया। लगभग 6 दिन तक तेज बुखार, जुकाम और सांस लेने संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इस लापरवाही से युवक की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान नहीं गई। दरअसल आईसीएमआर की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाना अति आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली डोज लगी है उसी वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगनी चाहिए। लेकिन जनपद गोंडा के स्वास्थ्य महकमे की ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की गलती मान रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज के आने से खाड़ी देश पर कई दूसरे खतरे भी मंडराने लगे हैं। आईएस का खतरा भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो अभी के लिए अफगानिस्तान में कम ज़रूर है, लेकिन कब सक्रिय हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को एक अहम मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों संग इस मुद्दे पर विस्तार से बात करी और जानकारी मिली है कि बाइडेन को बैठक के दौरान अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है और जोर देकर कहा गया है कि आईएस हमेशा से ही अमेरिका पर हमला करना चाहता है। अफगानिस्तान में भी वो कई सालों से सक्रिय है और अब एक डर इस बात का है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन सकती है और इस वजह से आईएस को फिर खुद को मजबूत करने का मौका मिल सकता है। और अगर आईएस मजबूत होता है तो ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। और वहीं इन्हीं सभी चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अहम बैठक बुलाई थी और इस बैठक में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही और उनके साथ डिफेंस सेक्रेटरी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान आईएस खतरे पर तो बात की ही गई और इस बात पर भी विचार रहा कि अमेरिका किस तरह की कार्रवाई करेगा, भविष्य में आने वाले संकट में कैसे निपटा जाएगा और इस पर भी सुझाव मांगे गए। अब अमेरिका की तरफ से ये बैठक उस समय बुलाई गई है जब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान स्थिति को लेकर उसकी आलोचना की जा रही है और वहीं कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बिना सोचे समझे अपनी सेना को वापस बुलाने का फरमान सुना दिया, जिस वजह से तालिबान को फिर मजबूत होने का मौका मिल गया और उसने इस देश पर फिर अपना कब्जा जमा लिया। और अभी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने फैसले पर कई मौक़ों पर सफाई पेश कर दी है।